नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7 त्रिभुज भूमिका। आप पिछली कक्षाओं में त्रिभुज और उनके विभिन्न गुणों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि 3 प्रक्षेपी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति एक त्रिभुज कहलाती है। एक त्रिभुज 3 भुजाएं, 3 कोण, 3 शीर्ष। उदाहरण आखिर 7.1 दिए गए त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCA से व्यक्त करते हैं। 3 भुजाएं AB, BC और CA, कोण AB और कोण C इसके 3 कोण हैं तथा ABC इसके 3 शीर्षक हैं। अध्याय 6 में आप त्रिभुज के कुछ गुणों को अध्ययन कर चुके हैं। इस अध्याय में आप त्रिभुज की सर्वांग समता के नियमों के, त्रिभुज के कुछ अन्य गुणों और त्रिभुज के असमीकाओं के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आप पिछली कक्षाओं में इन गुणों के अधिकतर गुणों की सत्यता की जांच क्रियाकलापों द्वारा कर चुके हैं। यहाँ इनमें से कुछ गुणों को सिद्ध करके भी देखेंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता। अपने आवाज़ से देखा होगा कि किसी की आपकी फ़ोटो की एक साइज की 2 प्रतियाँ सर्वांगसम होती हैं। इस प्रकार आप एक ही माप को 2 चूड़ियाँ एक ही बैंक द्वारा जारी किए गए 2 ATM कार्ड सर्वसम होते हैं। आपने देखा होगा कि यदि एक ही वर्ष में ढले या 1 रुपये के सिक्के में एक दूसरे के पर रखें तो वो एक दूसरे के पूर्णतः ढक लेते हैं। क्या आपको याद है कि ऐसी आकृतियों को कैसी आकृतियाँ कहते हैं? निस्संदेह ये सर्वांगसम आकृतियाँ हैं। कभी कभी आपको अपने पेन रिफिल बदलने या कठिनाई होती है कि यदि नया रिफिल आपके पेन में साइज ना हो तो स्पष्टतः रिफिल तभी पेन में लग पाएगा जब पुरानी रिफिल और नया रिफिल सर्वांगसम हो। आप पहले से यह जानते हैं कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 2 और कोण दूसरे त्रिभुज के सर्वांग संगत भुजाओं और कोण के बराबर होते हैं। ध्यान दीजिए, सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हम संक्षेप में CPCT लिखते हैं। त्रिभुजों की सर्वांगसमता की कसौटियाँ। पिछली कक्षा में आप त्रिभुजों की सर्वांगसमता के 4 कसौटियों का नियम पढ़ चुके हैं। उसका पुनर्वलोकन करें। एक भुजा 3 सेंटीमीटर लेकर 2 त्रिभुज खींचिए। क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है? ध्यान दीजिए, ये त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। अब 2 त्रिभुज खींचिए। एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक कोण 50 डिग्री का है। यह सर्वांगसम है? सर्वांगसम नहीं है। पिछली कक्षा में याद कीजिए, उस स्थिति में जो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं आप इसका सत्यापन त्रिभुज ABC को काट कर उसे त्रिभुज PQR रख सकते हैं। इस क्रियाकलाप को त्रिभुज के अन्य युग में लेकर दोहराइए। क्या आप देखते हैं कि दोनों भुजाओं अंतर्गत कोण की समता त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए पर्याप्त है? यह सर्वांग समता की पहली कसौटी है। यह परिणाम कोण भुजा कोण कसौटी है जो ASA सर्वांगसम कसौटी लिखा जाता है। आप पिछली कक्षाओं में इसकी सत्यता की जांच कर चुके हैं। आइए इसका परिणाम सिद्ध करें। चूँकि इस परिणाम में सिद्ध किया जा सकता है कि इसके प्रमेय कहा जाता है, इसलिए इसे प्रमेय कहा जाता है। इसे सिद्ध करने के लिए SAS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करें। प्रमेय। 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दोनों 2 कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। मान लीजिए यदि संभव स्थिति बदले। दो सर्वांगसम होते हुए इन त्रिभुजों के 2 कोणों के युग्म बराबर हो तो संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो तो हम इसे AAS सर्वांगसमता नियम कहते हैं। 7.1 एक त्रिभुज के कुछ गुण। पिछले अनुच्छेद में आपने त्रिभुज की सर्वांग समता की 2 कसौटियों का अध्ययन कर चुके हैं।
आइए इन परिणामों का एक ऐसे त्रिभुज के कुछ गुणों का अध्ययन करने में प्रयोग करें कि जिनकी भुजाएं बराबर होती हैं। नीचे दिया गया क्रियाकलाप, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। मान लीजिए 3.5 सेंटीमीटर, एक भुजा 5 सेंटीमीटर। पिछली कक्षाओं में ऐसी रचनाएं कर चुके हैं। एक त्रिभुज दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसे AB बराबर है AC के। प्रमेय, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस परिणाम को नई विधियों से सिद्ध किया जा सकता है। इसमें एक उत्पत्ति नीचे दी गई है। 7.2 त्रिभुजों की सर्वांग समता की कुछ कसौटियाँ आप इस अध्याय में पहले ही देख चुके हैं कि त्रिभुज के तीन कोणों के दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होने पर दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। आप सोच सकते हैं कि संभवतः एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होने पर त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएं। आप यह पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि ऐसी स्थिति में त्रिभुज निस्संदेह सर्वांग सम होते हैं। इस धारणा को निश्चित करने के लिए 4 सेंटीमीटर, 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर की दो त्रिभुज खींचिए। इन्हें काट कर एक दूसरे पर रखिए। आप क्या देखते हैं? प्रमेय, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एवं अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यदि दो समकोण त्रिभुज एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ RHS समकोण कर्ण और भुजा को दर्शाता है। सेवन पॉइंट 3 सारांश, त्रिभुज ABC PQR संगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।